उस अंडे में से निकले हुए इंसान आज धरती पर रह रहे हैं और खुद अंडा खा रहे हैं। इंसान एक बहुत बड़े पेट के ऊपर रहते, तो इंसान नीचे गिर जाएंगे और सब मर जाएंगे बेचारे। हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज का ये वीडियो एक सीरीज का फर्स्ट वीडियो है और इस सीरीज में हम जानेंगे कि फिजिक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम एक एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे कि कैसे चीज़ें बढ़ती चली गई और कैसे हम आज इस लेवल पर हैं। और यह फिजिक्स वर्ड इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ और ऑब्वियसली फिजिक्स की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इसमें, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यह वीडियो केवल और केवल फिजिक्स स्ट्रीम वालों के लिए नहीं। यह वीडियो हर एक इंसान के लिए है जो यह जानना चाहता है कि नेचर में चीज़ें कैसे काम करती हैं, नेचर वर्क कैसे करता है। तो हर कोई इसे देख सकता है अपना नॉलेज गेन करने के लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए। अब स्टोरी सुनना तो लगभग हर किसी को पसंद होता ही है, तो अगर आपको सिर्फ स्टोरीज भी सुननी है ना, इंटरेस्टिंग स्टोरीज की कैसे चीज़ें बढ़ती गई, कैसे ये लोग क्या सोचते थे, किसी भी चीज़ का कैसा लॉजिक देते थे पुराने ज़माने में, तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पर्पस मैं आपको बता चुका हूँ और एक और पर्पस है कि फिजिक्स के फियर को दूर करना। जिन लोगों को लगता है ना फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, कठिन है, ऐसा कुछ नहीं है। यह केवल डर बनाया गया है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिजिक्स कोई भी पढ़ सकता है और हम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक चीज़ें आपको कंसेप्चुअल वे में धारणाओं के साथ ऐसी समझाएंगे ना कि आपको खुद लगेगा कि यह तो सच में बहुत आसान थी, हम फालतू में ही इसे इतना कठिन मानते थे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिक्स वर्ड की कैसे शुरुआत हुई है, आया कहाँ से। तो फिजिक्स वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के एक वर्ड फूसिस से आया जिसका मतलब होता है नेचर। तो आप समझिए कि जिसका नाम ही नेचर है तो उससे क्या डरना, वह तो हमारे चारों ओर है। सो जो लोग नेचर की स्टडी करने में इंटरेस्ट रखते हैं ना कि नेचर में कोई चीज़ कैसे घट रही है, पानी कैसे गिर रहा है, बरसात कैसे हो रही है भैया, है ना, ठंडी क्यों पड़ने लग रही है अचानक से, कभी गर्मी क्यों बढ़ रही है और अभी गर्मी दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही है, अगर यह सब रीज़न जानना है तो ऑब्वियसली नेचर की स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब फिजिक्स जाननी पड़ेगी। सो फिजिक्स ही है जो हमें सब बता देगी। फिजिक्स से लोग डरते क्यों हैं, ये डरावनी क्यों लगने लगती है लोगों को, उसका रीज़न है कि इसको हम मैथमेटिकली अप्रोच करते हैं। मैथमेटिक्स से स्टार्ट करके हम फिजिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं, इसके कारण यह टफ हो जाती है, यह हमें कंफ्यूज कर देती है चीज़ें क्लियर करने की जगह। सो हम कंसेप्चुअल वे में कॉन्सेप्ट्स को लेकर चीज़ें स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे समझेंगे कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। और मैथमेटिक्स वहीं यूज़ की जाएगी जहां उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझाने के बाद। और आज की सोसाइटी में जहाँ हम रह रहे हैं ना, फिजिक्स को मतलब साइंस को समझना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साइंस क्या कर सकती है यह जानने से ज़्यादा साइंस क्या नहीं कर सकती यह जानना और ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आजकल कोई भी कुछ भी बोलकर आपको उल्लू तो ज़रूर बना ही सकता है। सो व्हाट इज़ साइंस और व्हाट इज़ फिजिक्स? फिजिक्स इज़ अ लैंग्वेज और अ वे ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ल्ड। दुनिया को डिस्क्राइब करने की एक भाषा, एक तरीका है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम अल्फ़ाबेटिकल राइटिंग, मतलब लोगों ने लिखना कैसे सीखा, टेक्स्ट को बचाना कैसे सीखा, उन चीज़ों से शुरू करते हुए एब्स्ट्रैक्ट साइंस कैसे स्टार्ट हुई। एब्स्ट्रैक्ट साइंस का क्या मतलब होगा? ऐसी साइंस जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें डेली लाइफ में एनकाउंटर नहीं होती हैं, उनकी स्टडी करना कहाँ से स्टार्ट हुआ। और हम देखेंगे कि मेजर टेक्नोलॉजी तो चाइना में डेवलप हुई, लेकिन फिर भी वेस्टर्न का डोमिनेशन क्यों हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत से लोग मिस्टिकल चीज़ों को और साइंटिफिक चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। वह सोचते हैं कि यह दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑफ कोर्स सभी जानते हैं इनको। इनका भी कहना था कि अगर आपको गॉड से मिलना है, गॉड को जानना है, तो आपको मिस्टिकल इमोशंस को फील करना होगा और साइंटिफिक वे में अप्रोच करते हुए ही आप इस इमोशन को सेंस कर पाएंगे। और उनका कहना था कि अगर कोई इंसान इस इमोशन को सेंस नहीं कर पा रहा ना, या यह फीलिंग नहीं ले पा रहा ना, तो वह मरे हुए इंसान के समान ही है। सो हमें कभी भी यह नहीं सोचना है कि साइंस और गॉड अलग अलग चीज़ें हैं। साइंस एक जरिया है गॉड तक पहुंचने का और मिस्टिकल चीज़ों को सेंस करने का। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स, जैसा कि आपको बता के डराया जाता है कि स्टडी ऑफ मोशन, एनर्जी, ग्रेविटी, हीट, वेव, साउंड, लाइट, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, रिलेटिविटी, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, जमाने भर की चीज़ें बोल बोल के इसको कठिन बना दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स क्या है? केवल एक्विजिशन ऑफ नॉलेज,
ज्ञान की प्राप्ति करना, किस लिए? वर्ल्ड व्यू क्रिएट करने के लिए, दुनिया को समझने के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना ही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। हम इसी को अप्लाई करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाउ ओल्ड फिजिक्स इज? कुछ लोग मानते हैं रोमन एम्पायर जितनी ओल्ड है, जब रोमन एम्पायर शुरू हुआ था उन्हीं ने फिजिक्स शुरू की थी। कुछ मानते हैं ग्रीक्स का बहुत ज़्यादा योगदान है तो उन लोगों ने फिजिक्स शुरू की थी। कुछ मानते हैं कि कोपरनिकस ने सही थ्योरीज दी थी तो वहाँ से हम फिजिक्स की शुरुआत मान लें, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन धरती पर इंसान आए थे और उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए नेचर में थोड़े से चेंजेस करना सीख लिया था। कैसे चेंजेस? एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए किसी को एक पत्थर दिखा और उनको कोई चीज़ काटनी थी, पत्थर से काटते लगे रहे वो, मान लीजिए कट गई, वह पत्थर गोल था, उसके हो गए 2-3 टुकड़े कर दिए उनने, लेकिन उसी के साथ अगर यह पत्थर टूटा थोड़ा सा, इसका एक छोटा सा पार्ट गिरा, उसने इसको ऑब्जर्व किया, उस इंसान ने इसको छोड़ दिया और इससे मारना शुरू किया या इससे काटना शुरू किया तो वह जल्दी कट गया। तो यह हुई ना एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन कि गोल पत्थर और बड़े पत्थर से मारने की जगह हम छोटे और शार्प पत्थर से मारें और जो गोल ना हो, चीज़ें जल्दी टूटती या कटती हैं। बस यहीं से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, फिजिक्स की शुरुआत हो गई। समझ गया कि छोटी और पैनी चीज़ जल्दी काटती है, यही फिजिक्स है और कुछ नहीं है। और फिजिक्स में सबसे जल्दी जिस फील्ड की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई ना, वह थी एस्ट्रोनॉमी। इसका रीज़न क्या है कि पहले लोग खेती में तो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में एक्टिव रहते थे और ट्रैवलिंग में, पहले गूगल मैप तो होते नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, तारों की पोजीशन, स्टार की पोजीशन से ना रास्ते याद रखते थे कि कौन सा रास्ता किस तारे की साइड जाता है। और एग्रीकल्चर में मौसम का अंदाज़ा लगाने के लिए, मौसम को प्रिडिक्ट करने के लिए चीज़ें देखी जाती थी। इसी कारण से एस्ट्रोनॉमी का डेवलपमेंट बहुत जल्दी हुआ। तो हम ऐसे ही, जो एक एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया, ऐसे ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे और इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और हम माइथोलॉजिकल एंगल देखते हुए, उनका लॉजिकल रीज़न जानते हुए चीज़ों को समझते चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन सबके दिमाग में आता है, अभी तो हालांकि क्वेश्चन दिमाग में आने के पहले ही जवाब मिल जाता है, लेकिन पहले लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता था कि अर्थ, जिस चीज़ पर हम रहते हैं, वह बनाई किसने होगी। तो कुछ लोग बोलने लगते थे कि यह सेक्सुअल यूनियन था, फादर स्काई गॉड और मदर अर्थ गॉडेस का, देवी देवता मिले और अर्थ का क्रिएशन हुआ और उसी के फलस्वरूप, मतलब कंसिक्वेंटली, इंसान भी बने। और कुछ लोग मानते थे कि एक अंडा था जिसे कॉस्मिक एग नाम दिया, और मुझे नहीं पता कि इसको गोल्डन कलर का क्यों बताया, क्यों सोने से इतना प्यार था लोगों को। हालांकि बहुत महंगा भी है तो होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी ठीक है। तो इस अंडे के 2 टुकड़े हुए, एक भैया स्काई बन गया, दूसरे अर्थ बन गए, और अंडे में से निकले इंसान। उस अंडे में से निकले हुए इंसान आज धरती पर रह रहे हैं और खुद अंडा खा रहे हैं। सो यह भी एक माइथोलॉजी थी जो कि सभी को पता है कि गलत ही थी। फिर क्रिएशन फ्रॉम केओस, मतलब बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी का एविडेंस भी मिलता है। क्रिएशन फ्रॉम नथिंग, मतलब शून्य से शुरुआत, हिंदू धर्म में मानी जाती है। यह भी बहुत हद तक सच है, दोनों चीज़ें। और एक और कहानी है जिस पर हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, द लेडी सेक्रीफाइस्ड हिम, कुजुम चांतू। कुजुम चांतू नाम की एक लेडी थी जिन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया था। आइए देखते हैं कैसे। यह स्टोरी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत फेमस थी और अभी भी है, वहाँ पर इनकी पूजा की जाती। ऐसा माना जाता है इंसान एक बहुत बड़े पेट के ऊपर रहते हैं, और यह पेट किनका था, यह पेट था या है, अभी उन्हीं को मान लेते हैं कि चलिए वही सही है। तो जो यह पेट है वह कुजुम चांतू नाम की एक औरत का है, जो कि लेटी थी और उनके पेट पर इंसान रहने लगे। फिर एक दिन उनके दिमाग में ये बात आई कि अगर किसी दिन मैं खड़ी हो गई तो इंसान नीचे गिर जाएंगे और सब मर जाएंगे बेचारे। उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और इंसानों को जिंदा रखा। बहुत अच्छी औरत थी है। तो फिर क्या हुआ, उनका हेड धीरे धीरे डिकम्पोज होकर हिमालयास, माउंटेन्स बन गया। माउंटेन की स्पेलिंग गलत हो गई है, सॉरी, MOUN होता है, ओके सॉरी, मेंटेन लिख गया, वो माउंटेन बन गए। बोन्स डिकम्पोज होकर हिल्स बन गई। हमें तो पता है कि बोन्स फोसिल्स बनती हैं, लेकिन यहाँ माउंटेन हिल्स बन रहे हैं, कोई बात नहीं। चेस्ट वैली बन गई जहाँ पर अल्पा टेनिस रहते थे या एक ट्राइब थी। उनकी नेक कंट्री ऑफ तैगिन्स बन गई, तैगिन्स नाम की एक कंट्री थी। उनके बटक्स असम का प्लेन बन गए जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे। पता नहीं कैसे रिलेट किया उन लोगों ने इस चीज़ को। आइस जो थी वह सन एंड मून बन गए। तो अर्थ के साथ
उन्होंने सूरज और चंद्रमा के क्रिएशन की थ्योरी भी दे दी कि उनकी आंखों से सूरज और चंद्रमा बन गए। इन सन एंड मून को ऊपर कौन ले गया? उनके मुंह से निकले कुसुम पॉपी, जिन्होंने स्काई में मून और सन को सेंड किया और ब्राइट किया उनको, जिससे यह चमक सकें और लोगों को रोशनी दे सकें। यह था एक ब्रॉड इंट्रोडक्शन और कुछ कहानियाँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सीरीज़ में हम कैसे फिजिक्स को समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, सीरीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वह भी फिजिक्स के डर को दूर करके नॉलेज को बढ़ा सकें। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एज ऑलवेज, बीइंग समथिंग।